आज हम बात करने जा रहे हैं फुटबॉल प्रेमियों के सबसे चहेते खिलाड़ी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं और साथ ही साथ पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम की कप्तान भी है। दोस्तों, छोटे से शहर में पले बड़े इस माली के बच्चे ने अपने मेहनत और लगन के दम पर ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहां पर अपने आप को देखना किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है। रोनाल्डो अरबों के बंगलों में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में सफर करते हैं और वह इस समय फुटबॉल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वे एक छोटे से टीन की छत वाले मकान में रहते थे। आज रोनाल्डो के इस अद्भुत सफलता के पीछे एक बहुत ही बड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके संघर्ष से सक्सेस होने तक के सफर को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक शहर फुंचल में हुआ था। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस संतोस एवेरो है, जो कि उनके पिता ने अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड विल्सन रीगन के नाम पर रखा था। रोनाल्ड विल्सन रीगन राष्ट्रपति बनने से पहले फिल्मों में एक्टर के तौर पर काम करते थे और वह रोनाल्डो के पिता जोस डेनिस एवेरो के फेवरेट एक्टर थे। डेनिस एवेरो नगर निगम के एक माली के रूप में काम करते थे, जो कि पार्क और मैदान की देखरेख करके अपना घर चलाते थे। रोनाल्डो को एक बड़े भाई और 2 बहनें भी हैं, जिनमें भाई का नाम हुगो है और बहन का नाम इल्मा और लिलियाना है। उनका पूरा परिवार एक बेहद ही छोटे टीन शेड की छत वाले घर में रहते थे। रोनाल्डो ने अपनी छोटी उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और उनके खेल के पैशन को देखते हुए सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्हें एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया गया। रोनाल्डो की मां उन्हें बचपन में क्राई बेबी करके बुलाती थी, क्योंकि जब भी वह मैच में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे तब फील्ड में ही रोने लगते थे और आज भी उनके साथी खिलाड़ी मजाक मजाक में उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। 10 साल के रोनाल्डो को शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में नेशनल फुटबॉल क्लब शामिल कर लिया गया। उस फुटबॉल क्लब के लिए उन्होंने 2 साल तक खेला और फिर 1997 में 12 साल की उम्र में पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए, जहां उनके खेल को देखते हुए क्लब ने उन्हें 1500 पाउंड में साइन कर लिया। यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी वजह से रोनाल्डो को अपना पूरा परिवार छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा। इस बात से वह बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और जी जान लगाकर प्रैक्टिस की और अपनी जादुई खेल से सबको प्रभावित कर दिया। लेकिन उसी बीच 15 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें तोड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। उस समय उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वह फुटबॉल छोड़ देते या एक बेहद ही रिस्की सर्जरी करवाते। रोनाल्डो के लिए फुटबॉल छोड़ना अब इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने सर्जरी का फैसला लिया और सौभाग्य से सर्जरी सक्सेसफुल रही। कुछ दिनों के रेस्ट के बाद वह मैदान में फिर से वापस आए और फिर नए जुनून के साथ अपने पैशन को अंजाम देने लगे। लेकिन उसी बीच उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। शराब पीने की वजह से 52 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना ने रोनाल्डो को दहला दिया, क्योंकि रोनाल्डो के पिता उनके सबसे करीबी थे। वह हर एक बात को उनसे शेयर करते थे। इसी घटना की वजह से रोनाल्डो ने आज तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। रोनाल्डो के पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई और उनकी मां को दूसरों के घरों में खाना बनाकर घर को चलाना पड़ा। रोनाल्डो ने इन सभी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दिया और एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरे। उन्होंने अपना पहला मैच पुर्तगाल के स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब के लिए 17 साल की उम्र में खेला। यह मैच लिस्बन क्लब और यूनाइटेड मैनचेस्टर के बीच खेला गया था और इस मैच में एलेक्स फर्गुसन ने रोनाल्डो को देखा और तुरंत यूनाइटेड मैनचेस्टर के लिए साइन कर लिया। क्लब ने इस चमत्कारी खिलाड़ी को हासिल करने के लिए $17 मिलियन चुकाए थे, जो अंग्रेजी फुटबॉल के इतिहास में किसी भी युवा खिलाड़ी को चुकाया गया सबसे ज्यादा अमाउंट था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने अगस्त 2003 से मई 2009 तक खेला, जिसमें उन्होंने 196 मैचों में कुल 84 गोल किए।
इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड क्लब ने 132 मिलियन डॉलर चुकाते हुए उन्हें अपनी टीम में ले लिया। रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट 2015 तक था, लेकिन फिर रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ 2021 तक खेलने के लिए 1864 करोड़ रुपए की डील साइन की। इसी डील के साथ वह दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बन गए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की कमाई से अपनी तिजोरी भर रहे हैं या सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। वह बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी कमाई को खर्च करते हैं। एक बार तो उन्होंने 10 महीने के बच्चे के इलाज के लिए 51 लाख रुपए की भी सहायता की थी। रोनाल्डो हर साल 2 बार रक्तदान भी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर कहीं भी टैटू नहीं करवाया है। फुटबॉल के अलावा भी वह एक बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी है। आज ऐशो आराम में रहने वाले रोनाल्डो एक समय टीन की छत वाले घर में रहते थे, जहां उनके पिता अपने परिवार का खर्च भी बहुत मुश्किल से चलाते थे। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो ने हार्ट प्रॉब्लम का भी सामना किया था। इतना सारा बुरा दिन देखने के बाद भी रोनाल्डो ने कभी हार नहीं मानी और आज फुटबॉल के सबसे चहेते स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे। दोस्तों, समस्या तो सभी के सामने आती है, लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। बारिश होने पर सभी पंछी आसरा ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो मैं हर समय